बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं ज़रा रुख करते हैं खबरों का। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे क्राइम रिपोर्टर काशिफ सिंधु। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर एक शानदार नुमाइशी हॉकी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। ये फेस्टिवल हॉकी मैच ओल्ड रवीन्स यूनियन के ज़रिए एहतमाम खेला गया, जिसमें ओल्ड रवीन्स यूनियन 11 और वाइस चांसलर 11 की टीमों ने हिस्सा लिया। एक सनसनीखेज और दोस्ताना मुकाबले के बाद दोनों टीमों के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच में शरीक खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया, जबकि हाज़रीन ने खेल से भरपूर लुत्फ़ उठाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, वाइस चांसलर को खुद मैदान में हॉकी देख कर बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब खेलों के फ़रोग़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रही है और सूबे भर में नौजवानों के लिए 1000 नए खेलों के ग्राउंड बनाने के मनसूबे पर अमली पेशरफ्त जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खेल नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, बर्दाश्त और टीम वर्क के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं। इनका कहना था कि खेल के मैदान में अमीरी और गरीबी का फ़र्क ख़त्म हो जाता है और तमाम खिलाड़ी बराबर होते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी ने ओल्ड रवीन्स यूनियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर एक यादगार मैच का इनेकाद पूरी रवीन फैमिली को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने, माजी की यादें ताज़ा करने और खुशियाँ बांटने का बेहतरीन ज़रिया है। ओल्ड रवीन्स यूनियन के सदर अतहर इस्माइल ने तकरीब में शिरकत करने वाले साबिक ओलंपियंस और ओल्ड रवीन्स को खुशामदीद कहा और यूनिवर्सिटी में खेलों की सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ देने का ज़मका अदा किया। तकरीब में ओल्ड रवीन्स, साबिक ओलंपियर्स, उस्ताज़ा, तलबा और खेलों से वाबस्ता शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल हानका डोगरा में 1988-1989 मैट्रिक क्लास फेलो ग्रुप के मेंबर टीचर रियासत अली भट्टी ने तमाम क्लास फेलो ग्रुप के एजाज़ में एक शानदार पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान सूसी टीचर सर अफजल चहल थे, जिनकी आमद पर सब दोस्तों ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया, फूलों के पत्तियां निछावर की और गुलदस्ता पेश किया, जिस पर टीचर मोहम्मद अफजल चहल ने खुसूसी खिताब किया। इस पार्टी में बानी ग्रुप अजहर यकूब चहल, चौधरी अकबर अली आफ, मदीना मुनव्वरा वाले, जफ़र इकबाल भट्टी, तारक जावेद शराजी, अब्दुल सईद सरदार, नवीद इश्तियाक डोगर, डॉक्टर शहजाद कप्तान अली, सजाद अतारी, हालद बुबक, DSP राना सजाद अकबर, डॉक्टर यकूब आरिफ लाहौर और दीगर क्लास फेलो ने भरपूर शिरकत की, जिस पर दोस्तों की बेहतरीन खानों से तवाज़ा की गई। इस मौके पर रियासत अली भट्टी ने तमाम क्लास फेलोज़ का शुक्र अदा किया, जिन्होंने कीमती वक्त निकाल कर मुझे इज़्ज़त बख्शी। इस मौके पर तमाम दोस्तों ने रियासत भट्टी का बेहतरीन पार्टी देने पर शुक्रिया अदा किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के जारी इनिशिएटिव्स और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मिसाली गाँव, रेवेन्यू केसेस, प्राइस कंट्रोल इकदाम और गैर मुल्की सिगरेट्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई। ब्रीफिंग में बताया खुले मेन होल्स की कवरेज मुहिम के तहत 65,743 मेन होल्स कवर नस्ब किए गए। खुले मेन होल्स की कवरेज मुहिम के तहत 65,743 मेन होल्स कवर नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि पेट्रोल पंप की इंस्पेक्शन, जुर्माने और कानूनी कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई हैं। इजलास में ट्रक कंट्रोल, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, वासा, शोबा सेहत और दीगर महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि ईद उल अज़हा के इंतजाम, सफाई सुथराई, मवेशी मंडियों से मुतल्लिक़ इक़दाम पर भी गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने अवामी खिदमात की शफाफ और बर वक्त फराहमी यकीनी बनाने, जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने और अवामी मसाइल के हल के लिए फील्ड मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शगुफ्ता जबी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर आयशा खान, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इकराम मुबीन, असिस्टेंट कमिश्नर सदर हमजा इख्तिशाम, STO पीरा सदर सर्कल साइमा यकूब, STO पीरा सिटी सर्कल मुश्तबा मंजूर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज के विज़न सेहतमंद पंजाब के तहत कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने ज़नाना जुबली अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की दस्तियाबी, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हाज़िरी, सफाई के इंतजाम और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर ज़ीशान रऊफ़, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इकराम मुबीन और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने शोबा इमरजेंसी, एक्सरे रूम और जनरल वार्ड का भी तफसीली जायज़ा लिया। ज़ेर इलाज खवातीन से मुलाकात करके इलाज, मालजी, अद्वियात की फराहमी और तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने हदायत की है मरीजों को मेयारी तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी और अस्पताल में सफाई के आला मेयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए, ताकि इलाज के लिए आने वाली खवातीन को बेहतर और मौसर तिब्बी सहूलियात मैसर आ सके। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न का कहना था कि अवाम को सेहत की मेयारी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है।
بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا نے اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی کے دفتر میں قائم اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم ہیلپ ڈیسک کا دورہ کیا، جہاں حکومت پنجاب کے اس اہم فلاحی اسکیم کے تحت جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی اکرام الدین نے کمشنر کو اسکیم کے اغراض و مقاصد، درخواستوں کے طریقہ کار اور اہلیت کے معیار سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسکیم کے تحت کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی زمین لیز پر فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ بے زمین افراد کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا نے اسکیم کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں ان کی جانچ پڑتال اور شفافیت کے عمل کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ تمام درخواستوں کو میرٹ پر نپٹایا جائے اور مستحق افراد کو ترجیحی بنیادوں پر سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوامی فلاحی اسکیموں کے ثمرات نچلی سطح تک پہنچانا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ کمشنر نے دفتر میں آنے والے شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے اور ان کے مسائل کے فوری حل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ٹنڈو باغو رپورٹ شہزاد میمو ٹنڈو باغو کے قریب گاؤں حلیفو قاسم کے رہائشی نے سرکاری پلاٹ پر مبینہ قبضے کے خلاف نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خبر کے مطابق رہائشی کمال ہنگورجو نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھروں کے سامنے آدھا ایکڑ سرکاری پلاٹ موجود ہے، جہاں ان کے گھروں کا راستہ گزرتا ہے اور اہلخانہ آمد و رفت کرتے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ گاؤں کے ایک بااثر شخص نے گزشتہ 2 ماہ سے مذکورہ سرکاری پلاٹ پر قبضہ کر رکھا ہے اور اب وہ اسے غیر برادری کے افراد کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کسی صورت تو سرکاری پلاٹ کو فروخت نہیں ہونے دیں گے۔ مظاہرین نے ایس ایس پی بدین اور ڈپٹی کمشنر بدین سے مطالبہ کیا ہے بااثر شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے سرکاری پلاٹ سے قبضہ ختم کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جنگی علی ابڑو گوٹ کی عادلپور کے قریب گاؤں رئیس مور خان ٹاموری میں ایک تعزیتی اجتماع منعقد ہوا، جہاں ضلع چیئرمین بنگل خان مہر، وکیل منظور احمد مہر، سید عبداللہ شاہ سمیت دیگر معزز شخصیات نے وکیل فقیر محمد ٹاموری سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور سوگوار خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ تعزیتی اجتماع میں صحافی نصیر احمد ٹاموری، عرفان علی ٹاموری، نثار احمد ٹاموری اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں کی سندھ کی روایتی محبت، بھائی چارے اور مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اعلیٰ اقدار سندھ کی ثقافت کی حقیقی شناخت ہیں۔ خبر شامل کرتے ساہیوال سے ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد بٹی کی اس رپورٹ میں ساہیوال معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پبلک پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بلال احمد رانا کا ساہیوال کا دورہ۔ ساہیوال سے سیکرٹری پبلک پراسیکیوشن پنجاب سلمان غنی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ معاملے خصوصی بلال احمد رانا نے ڈی پی او آفس میں محکمہ پراسیکیوشن کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دیگر محکموں کی طرح محکمہ پراسیکیوشن کی کارکردگی کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ بلال احمد رانا ساہیوال محدود وسائل کے باوجود محکمہ پراسیکیوشن موجودہ چیلنجز سے بھرپور انداز میں نپٹ رہا ہے۔ معاملے خصوصی ساہیوال مظلوم کو انصاف دلانا کسی جہاز سے کم نہیں۔ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ سب کا کردار قابل تحسین ہے۔ محکمہ پراسیکیوشن انصاف کے اصول کے لیے کام کر رہا ہے، اس بارے لوگوں کو آگاہی دیں۔ بلال احمد رانا۔ دوسری جانب سی بی میں عوامی مسائل کے حل اور بجلی کی صورتحال میں بہتری پر ڈومکی گروپ اور غلام بولک برادری کی جانب سے چیف سردار کوہیار خان ڈومکی، سردار زادہ میر دینار خان ڈومکی اور سردار زادہ میر ہیربیار خان ڈومکی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے وابڈہ حکام کی خدمات کو بھی سراہا اور کہا کہ عوامی مسائل کے حل اور بجلی کی فراہمی میں بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں سی بی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ سی بی میں ڈومکی گروپ اور غلام بولک برادری کی جانب سے چیف سردار کوہیار خان ڈومکی، سردار زادہ میر دینار خان ڈومکی اور سردار زادہ میر ہیربیار خان ڈومکی کو عوامی مسائل کے حل پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ڈومکی گروپ کے سینئر رہنما میر آفتاب رند، ماما افضل خان، عبد الرحمان غلام بولک، کریم بخش غلام بولک، من دوست غلام بولک، علی احمد غلام بولک، عرفان غلام بولک، محمد رحیم غلام بولک، اشرف غلام بولک، مولوی خدا بخش غلام بولک، بالاج خان غلام بولک، رسول بخش غلام بولک، صالح محمد غلام بولک، لیاقت علی غلام بولک، عبد الصمد غلام بولک، عمران خان غلام بولک، ماما علی احمد غلام بولک، محمد اویس غلام بولک سمیت غلام بولک برادری کے نوجوان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ علاقہ میں بجلی کی تاروں کی چوری کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم وابڈہ حکام اور قبائلی و سیاسی قیادت کی خصوصی دلچسپی سے مسئلہ فوری طور پہ حل کیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے چیف سردار کوہیار خان ڈومکی، سردار زادہ میر ہیربیار خان ڈومکی، سردار زادہ میر دینار خان ڈومکی اور سیاسی و سماجی شخصیت میر آفتاب رند کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عوامی مشکلات کو سنجیدگی سے لیا اور بجلی کی بحالی کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وابڈہ حکام نے بھی فوری اقدامات کرتے
हुए मुतासरा इलाके में बिजली की फराहमी बहाल की और जिस पर इलाका मकीन उनके बेहद मशकूर और ममनून हैं। मेहरबानी साईं तार में बखड़ा शकर खान बखड़ा गुलाम बोलक है ये जता नहीं है इशारे में तारा नहीं तार ने धीरे दूसरी भी मैं गुड़दा था आपका हमारा उठाए था आपका मां सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ मतलब मेहरबानी थी अल्लाह आबाद कर। अजीज़ान, आज ये बखड़ा शकर खान बखड़ा गुलाम बोलो तकरीबन 5-6 बस्तियाँ बनती हैं और काफ़ी अरसे दराज से जिनकी बिजली कटी हुई थी, सरदार कोयार ख़ान ने खुसूसी फ़ंड देकर और मीर दीदार ख़ान ने और मीर हैरब्यार ने, इन सारे मीर साहिबान ने हमारे साथ ताउन करके इलाके की बिजली को बहाल किया। साहिब बहुत बहुत मेहरबानी सरदार कोयार खान, मीर दीनार खान है और ख़ास करके मैं मीर आफ्ताब गुलाम बोलक ऐसी मेहरबानी है, ऐसी जद्दोजहद है बन की हमारा बिजली मिलेगा। सरदार साहब मेहरबानी है कि औला हमारा 6 लाख रुपये तार दादा थी ये आई बहुत बहुत मेहरबानी मजीद गठो कुत्ते लगाता है गठो तो माई मेहरबानी चाहिए मैं बोला बोला का चंदा को 1 लाख रुपये बकाया वसी जेब आई जा रही ऐसी मेहरबानी ऐसी ऐसा नामा जिंदगी भर एक खुदा न खाली बहुत बहुत मेहरबानी। हम आज आए हैं हमारे जैसे आप लोग को पता है कि काफ़ी अरसे से हमारा बिजली का मसला था गांव का, जिस पर हमने चीफ सरदार कोयार ख़ान साहब से रब्ता किया और उन्होंने हमारे नोटिस पे 40 खंभों की तारें चोरी हो गई थी, वो उन्होंने तारें हमें मुहैया की, तो हमने पिछले माह वो तारें लगाई थी और जो है कुछ तारें रह गई थी, कम हो गई थी, तो हमने फिर दोबारा रिक्वेस्ट किया मीर दीनार साहब से, सरदार कोयार ख़ान साहब से। उन्होंने फिर हमारे साथ पिछली दफ़ा भी ताउन किया था, वो जो है अभी इस दफ़ा भी 50,000 रुपये का हमारे साथ ताउन किया है और पिछले दफ़ा भी 30,000 का ताउन किया था, तो टोटल 70-80 हज़ार रुपये का जेब से ताउन किया और 40 लाख रुपए की हमें तारें मुहैया की हैं और हमने कुछ गाँव से चंदा भी किया अपनी मदद आपके तहत, लाख रुपए वो चंदा हो गए। तो आज हमारा 2 फेज़ जो है 3 फेज़ में बदलने जा रहा है, काम भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। हमारे LS सैफुल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है और हम वापडा के बाला हुकाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और स्पेशली चीफ सरदार कोयार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मीर दीनार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हर वक्त हमारे काल पे लब्बैक की, कभी हमें मायूस होने नहीं दिया। हमारे गाँव का जो भी मसला था हमने वो मसला बयान किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फौरी तौर पे उन्होंने एक्शन लेके वो मसला हल करवाया। और हमारे एक्सीएन वापडा ज़फ़र चलगरी साहब का भी मैं बेहद मशकूर हूँ, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन में हमारा जो है 3 फेज़ बिजली बहाल हो जाएगा मुकम्मल। मैं पूरे बखड़ा गुलाम बोलक आवाम की तरफ से चीफ सरदार कोयार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बेहद मशकूर हूँ, दीनार साहब का बेहद मशकूर हूँ, सरदारज़ादा मीर हैरब्यार साहब का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी नोटिस पे शार्ट नोटिस पे तो वो जो है अपने जेब से ताउन करके हमारी बिजली आज बहाल होने जा रही है। मजीद उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत और मसाइल के हल के लिए कबायली क़यादत और मुतलका इदारों का तावन काबिल सताइश है और उम्मीद जाहिर की गई कि आइंदा भी इस तरह अवामी मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। शुरा ने कहा कि कबायली व सियासी क़यादत ने हमेशा अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा किया है, जबकि वापडा हुकाम की जानिब से बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाने के इकदाम भी काबिल सताइश है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला का तफसीली दौरा, एमरजेंसी समेत मोदी शोबाजात का मुआयना, मरीजों की अयादत, लवाहगीन से मुलाकात, तिबी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी बारे इस्तफसार। सरकारी अस्पतालों में मियारी इलाज मुआवजा हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। अस्पतालों में सफाई, अद्वियात की दस्तियाबी और डॉक्टर्स की हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत। मरीजों की देखभाल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के साथ कैमरामैन विवेक परमार। मिट्टी चिलहार के रहायशी देवी भाई नारायण दास, महादेव राठी, खुशहाल दास नारायण और चंदर दास नारायण ने ऐवान सहाफ़त मिट्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अशोक वल्द नारायण से इनका और इनके बेटों का अब कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आज ऐवान सहाफ़त मिट्टी पहुंचकर बाकायदा तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। अगर कोई शख्स अशोक के साथ किसी भी किस्म की लेन देन या कारोबारी मामला करता है तो इसका जिम्मेदार वहूद होगा, इनका ख़ानदान नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अशोक अब इनकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके हिस्से की प्रॉपर्टी पहले ही से दे जा चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो शदीद परेशानी और खौफ की सूरत हाल से दो चार है। मुतासरा फरीक ने SSP तरपारकर, ज़िला इंतज़ामिया और इलाके के मुंतखब नुमाइंदे MNA डॉक्टर महीश मलानी से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेकर इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, उनकी जान माल को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अशोक मुझे पुट आहे, अज खां पोइ अशोक मुझे को वास्तो कोन आहे। बनी ॿार प्रॉपर्टी जेका चंदर जे नाले सां आहे, हिन खे सभु घणे ॾेढ छॾिया, मुंहिंजो कोई वास्तो कोन्हे। आप पाण आप कंदो, मुंहिंजो लेती लेती कंदो, पाण कंदो।
मूंखे हिन ख़तरो आहे मान किथे बि वञा थी ख़तरो आहे मान। मुंहिंजो नालो चंदर आहे, नारायण जो पुटु आहियां, रहवासी चेलार। मूंखे मुंहिंजे भाउ अशोक खां ख़तरो आहे, उनखां लाताल खे इज़हार कयूं था। को बि असांखे उनखां वास्तो कोन्हे, ॾेती ॾेती जेको करे उहो पंहिंजे हिसाब सां करे। असांखे जानी मानी ख़तरो आहे, असां धमकियूं ॾिनियूं आहिनि। माउ खां असांखे कोई गलत प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं है, हमने सब कुछ दे दिया पहले। अभी उसका कोई उधर दुकान वगैरह जो भी है हमारे हैं, कोई प्रॉपर्टी उसकी नहीं है उधर, इसलिए वो हमें धमकियां दे रहा है प्रॉपर्टी के लिए। सही है ना, इसीलिए हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जी भाई, आप कहाँ से आए? मेरा नाम संतोष कुमार है, बेटा मैं महादेव का बेटा हूँ। तो मैं सिटी चेला डिस्ट्रिक्ट थरपाकर से हूँ। ठीक है, मेरे चचा अशोक कुमार से हमें ख़तरा है, क्योंकि उसने बहुत हमें तंग किया है। प्रॉपर्टी से लेके लेन देन सारी चीज़ें, उसमें कोई नहीं, प्रॉपर्टी में उसका कोई भी हक नहीं है। जो देना था हमारी दादी ने उसको दे दिया, और हमारे ननियाल ददियाल सब में से उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर जो कोई भी रखेगा उससे रिश्ता या लेन देन करेगा, वो उसके ज़िम्मेवार खुद होगा। और हम जो है बिज़नेस के लिए कराची में होते हैं, और मेरी दादी, मेरा चचा खुशहाल, मेरे वालिद साहब महादेव, वो चेलार में रहते हैं, मिठी में भी रहते हैं। ठीक है ना, अगर उसको कुछ खतरा है तो उसी की तरफ से होगा, और जो कुछ हुआ उसका ज़िम्मेवार सिर्फ मेरा चाचा अशोक कुमार होगा। और हम उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, लेना देना हमारा उससे कुछ भी नहीं है। जो भी करेगा वो उसका ज़िम्मेवार खुद होगा। क्या नाम है? भाई मेरा नाम सुनील है, वल्द खुशहाल है, और मेरा दादा का नाम है नारायण दास राठी। चेलार से हमारा ताल्लुक है। बेसिकली मेरे चाचा से हम पूरे ख़ानदान को बहुत खतरा है, उससे हमारा पूरे ख़ानदान का लाताल्लुकी के इज़हार है। और हम ये चाहते हैं कि हमें आला इदारे तहफ़्फ़ुज़ दें। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट थरपारकर SP DSP साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। मुराद अली शाह और बाकी जितने आला इदारे हैं उनसे मेरा यही मुआवजा है कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। और हमें चाचा अशोक से बहुत ज़्यादा खतरा है, हर चीज़ के लिए हमारा लेना देना जो भी था सब कुछ ख़त्म हो चुका है उससे। हमारा बिल्कुल उससे कोई वास्ता नहीं है, ना मेरा है ना मेरे चाचा महादेव कुमार राठी, जो छोटे चाचा हैं चंद्र कुमार राठी, इनका किसी भी किस्म से अशोक कुमार राठी से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम अपने ताल्लुकात आज से उससे ख़त्म कर रहे हैं, लेन देन सब खत्म है। अगर कोई लेन देन उससे करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पे करेगा, और जो भी होगा वो हमारे पास नहीं आएगा। जो भी लेन देन करेगा वो खुद उसके पास जाएगा। आज से कोई भी हमारा उससे कोई ही भी वास्ता नहीं है किसी भी तरह से। और मेरे वालिद साहब जो है ड्यूटी करते हैं गवर्नमेंट, और मेरे चाचा उनको भी परेशान करते हैं। कल कुछ ना हुआ, अल्लाह ना करे, हम सब रहते हैं कराची में, मेरे 2 भाई और मैं, हम कराची में, हमारा काम कारोबार सब कराची में। मेरे चाचा चंदर वो भी कराची में, मेरे कजन सारे कराची में हैं। सिर्फ मेरे चाचा और उनकी एक छोटी बेटी है वो, और मेरी बहन जो यहाँ मिट्टी में रहती है, उसको भी वो टार्चर कर रहा है। जो मेरे बर्थडे के अंदर जो दी हुई है, शादीशुदा है, उसको भी वो जो है टार्चर करता है। लेकिन हम चाहते हैं उसको भी तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं महेश कुमार मलानी साहब, सुशील मलानी साहब, DSP थरपारकर, SP थरपारकर से अपील करूंगा कि मेरी बहन को, मेरे खानदान को, मेरे चाचा को, मेरे अब्बू को हर तरह से तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरे दादी को तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दादी मेरे साथ रहती है, मेरे अब्बू के साथ रहती है। अब मेरे घर में मेरी दादी और मेरे दादा अब्बू के अलावा कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। हम सारे सब कारोबार की वजह से जो है ना कराची में रहते हैं। घर में सिर्फ 2 बंदे हैं, पूरा घर खाली है हमारा। अगर कल कुछ करता है तो उसका जिम्मेदार मेरे चाचा ही होगा, और कोई भी बंदा जिम्मेदार नहीं होगा उस चीज़ का। ये जितने भी मैं आपको बयान दिया है ये ऑन द रिकॉर्ड रखा जाए। ये रिकॉर्ड इसलिए रखा जाए कि वक्त सर हमें काम आ सके, कहीं भी किसी भी जगह पे। ये ऑन द रिकॉर्ड इसलिए रखवा रहा हूँ कि मुझे जो है वक्त सर काम आए। इस चाचा से हमें बहुत ज़्यादा खतरा है इस वजह से। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम ने थाना गदाई के ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट का खसूसी दौरा करके तामीराती काम का मुआयना किया। तामीराती मनसूबों पर कड़ी निगरानी, बर वक्त तकमील और आला मेयार यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम की जानब से महकमा पुलिस के जारी तरक्याती तामीराती मनसूबों की मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में RPO ने थाना गदाई DG खान के ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट का खसूसी दौरा किया। DPO DG खान सादिक बलोच और महकमा बिल्डिंग्स के अफसरान ने तामीराती कामों की पेशरफ्त, फंड्स की
फराहमी और दीगर इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। RPO ने तामीराती काम के म्यार और रफ्तार का तफसीली जायजा लेते हुए मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। RPO मोहम्मद अजहर अकरम ने हदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स में म्यार और क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम ज़िला सरबराहान अपने इस्लाह में जारी तरक्याती मनसूबों का बाकायदगी से दौरा करें और तामीराती काम की रफ्तार म्यार की मसलसल निगरानी को यकीनी बनाएं। जैकबाबाद में बढ़ती हुई गैर लानिया लोड शेडिंग और पीने के साफ पानी की कमी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब तक मार्च किया गया, जबकि सबको अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। जैकबाबाद में शहीदुल्लाह बख्श सोमरो पार्क से आम इंसान तहरीक की जानब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें दर्जनों कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। शुरा के हाथों में पार्टी झंडे और बैनर्स थे, जिन पर गैर लानिया लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया और सबको जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर सैयद अली शाह और आबद सिंधी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, शहरियों को 24 घंटों में बामुश्किल 4 घंटे बिजली फराहम की जा रही है, जबकि 4 लाख आबादी वाले शहर को साफ पानी भी मैसर नहीं। उन्होंने मुतालबा किया है जिला इंतजामिया और सबको फौरी तौर पर सूरत हाल बेहतर बनाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।